नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है घटना चक्र पर। दोस्तों, घटना चक्र पर आधारित ये वीडियोज आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। हम देख रहे हैं हिंदी की प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकार। आज का पहला प्रश्न लेते हैं और देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? ऑप्शन है रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद या नगेंद्र। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है प्रेमचंद्र जी। प्रेमचंद जी ने केवल गद्य साहित्य में ही लेखन किया, चाहे उन्होंने कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखे, इन्होंने नाटक भी लिखे हैं, तो इन्होंने गद्य साहित्य में भरपूर काम किया, लेकिन ये काव्य संग्रह लिखने में बिल्कुल भी इन्होंने रुचि नहीं दिखाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रेमचंद। इस प्रश्न की व्याख्या देख लीजिए। प्रेमचंद ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा। इन्होंने उपन्यास, कहानी एवं नाटक तक ही लेखन का कार्य किया, बल्कि उपन्यास और कहानी विधा में मूर्धन्य स्थान भी प्राप्त किया। बांग्लादेश कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी थी। ध्यान दीजिएगा, बांग्ला कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी है। प्रेमचंद्र ने आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया है। रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल तथा नगेंद्र ने गद्य और पद्य साहित्य के दोनों रूपों में ही कार्य किया है। अगला प्रश्न है, ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है? आपको बताना है कि ठंडा लोहा नामक जो रचना है उसके रचनाकार कौन है। ऑप्शन है गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, दुष्यंत कुमार या जैनेन्द्र कुमार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ठंडा लोहा के जो रचनाकार हैं उनका नाम है धर्मवीर भारती। ये धर्मवीर भारती जी की रचना है। धर्मवीर भारती जी की अन्य काव्य कृतियाँ भी हैं, जिनके नाम हैं सात गीत वर्ष, अंधा युग और कनुप्रिया। धर्मवीर भारती जी से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सात गीत वर्ष में धर्मवीर भारती जी आधुनिकता बोध को उजागर करते हैं। अंधा युग में महाभारत की कथा के माध्यम से इन्होंने युद्ध जन कुंठा, युद्ध की निरर्थक परिणति, विवेकहीन अमानवीय स्थितियों को अभिव्यक्त किया गया है। कनुप्रिया में इन्होंने राधा कृष्ण का राग बोध उद्घाटित कनुप्रिया में राधा कृष्ण का राग बोध उद्घाटित होता है। इसमें उनके विरहजन भावोद्दोलन को भारती जी ने रूपायित किया है। अगला प्रश्न है, कनुप्रिया काव्य किसके संदर्भ में है? कनुप्रिया काव्य किन के संबंध में है आपको बताना है। ऑप्शन है राम सीता, राजा रानी, भाई बहन या राधा कृष्ण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कनुप्रिया संबंधित है राधा कृष्ण जी से। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है? ऑप्शन है राधा के नवीन रूप का, सीता का दुख, मीरा या रसिक प्रिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया राधा और कृष्ण जी से संबंधित है और इसमें राधा के नवीन रूप का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, अंधा युग किसकी रचना है? आपको बताना है अंधा युग किसकी रचना है। ऑप्शन है धर्मवीर भारती, भारतेंदु, यशपाल या गोविंद वल्लभ पंत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अंधा युग रचना है धर्मवीर भारती की। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कनुप्रिया के लेखक कौन हैं? कनुप्रिया के लेखक का नाम आपको बताना है। कनुप्रिया के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है नंदुलारे वाजपेयी, वीरेंद्र मिश्र, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कनुप्रिया के लेखक हैं ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है सिद्ध साहित्य किसकी रचना है? सिद्ध साहित्य किसकी रचना है आपको बताना है। ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नागेंद्र नाथ उपाध्याय। सिद्ध साहित्य रचना है धर्मवीर भारती की। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सिद्ध साहित्य धर्मवीर भारती की रचना नहीं है, बल्कि उन्होंने इस विषय पर शोध कार्य किया था। बाद में यही पुस्तककार रूप में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ऑप्शन है ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, कनुप्रिया और या सूर्य का स्वागत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है धर्मवीर भारती की रचना नहीं है सूर्य का स्वागत। ऑप्शन डी ये रचना है दुष्यंत कुमार की। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ऑप्शन है अंधा युग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा या हरी घास पर क्षण भर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती की रचना नहीं है हरी घास पर क्षण भर, ये रचना है अज्ञेय जी की। अगला प्रश्न है किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नामक रचना की है? इनमें से कौन से दो साहित्यकार हैं जिन्होंने अर्धनारीश्वर के नाम से रचना की है? ऑप्शन है हरिऔध, माखनलाल चतुर्वेदी, विष्णु प्रभाकर या हरिऔध, दिनकर या बच्चन या विष्णु प्रभाकर और दिनकर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है विष्णु प्रभाकर और दिनकर। अर्धनारीश्वर दिनकर का निबंध है और विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है या किस आलोचक की स्थापना है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा या डॉक्टर नामोर सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह स्थापना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। द्विवेदी जी के अनुसार साहित्य मानव जीवन से सीधा उत्पन्न होकर सीधे मानव जीवन को प्रभावित करता है। इन्होंने कहा है कि मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति हैं। मनुष्य को नहीं बल्कि समष्टि मनुष्य को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शोषण से मुक्त करना होगा। अगला प्रश्न है धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन हैं? धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन हैं आपको बताना है। ऑप्शन है प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या मुक्तिबोध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। नैतिकता और विज्ञान के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा और सामधेनी। इनकी गद्य रचनाएं हैं मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, काव्य की भूमिका, वेणुवन, शुद्ध कविता की खोज, रेती के फूल और हमारी सांस्कृतिक एकता। दिनकर को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था और इनकी रचना है जिस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो रचना है उर्वशी। अज्ञेय जी की प्रमुख रचनाएं हैं नदी के द्वीप, हरी घास पर क्षण भर, असाध्य वीणा, सागर मुद्रा, कितनी नाव में कितनी बार, आंगन के पार द्वार और अरि ओ करुणा प्रभामय। अज्ञेय को कितनी नाव में कितनी बार काव्य हेतु 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? इसमें ऑप्शन है चिदम्बरा, उर्वशी, कामायनी या यशोधरा। तो इसमें रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है वो है उर्वशी, ऑप्शन बी। और इसी रचना पर उनको 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप किसकी रचना है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, निराला, नागार्जुन या अज्ञेय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नदी के द्वीप रचना है
अज्ञेय जी की। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूपांबरा किसकी संपादित रचना है? रूपांबरा किसकी संपादित रचना है आपको बताना है। ऑप्शन है अज्ञेय, मुक्तिबोध, नेमी चंद्र जैन या भारत भूषण अग्रवाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रूपांबरा अज्ञेय की संपादित रचना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की है? यहाँ पे 4 विकल्प मौजूद हैं और उसमें से आपको अज्ञेय की कृति छांटनी है। ऑप्शन है संसद से सड़क तक, मछली घर, हरी घास पर क्षण भर और साए में धूप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हरी घास पर क्षण भर, ये अज्ञेय की काव्य कृति है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? हरी घास पर क्षण भर ये रचना किसकी है आपको बताना है। ऑप्शन है नरेश मेहता, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या शकुंतल माथुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हरी घास पर क्षण भर ये रचना है अज्ञेय जी की। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असाध्य वीणा कविता के रचनाकार का नाम क्या है? असाध्य वीणा नामक लंबी कविता के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है धर्मवीर भारती, केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा असाध्य वीणा कविता के रचनाकार हैं अज्ञेय जी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अज्ञेय की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है आपको बताना है कि अज्ञेय की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है। ऑप्शन है खंड काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य या प्रबंध काव्य या लंबी कविता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अज्ञेय की असाध्य वीणा एक लंबी कविता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अज्ञेय की रचना इनमें से कौन सी है? अज्ञेय की रचना कौन सी है? ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, हुंकार, पवनदूत या हरी घास पर क्षण भर। तो इसमें जो अज्ञेय की रचना है वो है हरी घास पर क्षण भर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सागर मुद्रा के लेखक कौन हैं? सागर मुद्रा नामक जो रचना है उसके रचनाकार कौन है आपको बताना है। ऑप्शन है मुक्तिबोध, अज्ञेय, धर्मवीर भारती या गिरजा कुमार माथुर। सागर मुद्रा के लेखक हैं अज्ञेय जी। ऑप्शन बी अज्ञेय इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस काव्य पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? अज्ञेय जी को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है आपको बताना है। ऑप्शन है सागर मुद्रा, कितनी नाव में कितनी बार, इत्तलम या आंगन के पार द्वार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अज्ञेय को उनकी रचना कितनी नाव में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको 1978 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा काव्य संग्रह है जो अज्ञेय का नहीं है। ऑप्शन है हरी घास पर क्षण भर, कितनी नाव में कितनी बार, यहाँ से देखो या आंगन के पार द्वार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि अज्ञेय का काव्य संग्रह इसमें से नहीं है, यहाँ से देखो। ऑप्शन सी यहाँ से देखो ये केदारनाथ सिंह जी का काव्य संग्रह है, शेष रचनाएं अज्ञेय जी की हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? इनमें से कौन सा काव्य संग्रह ऐसा है जो अज्ञेय का नहीं है? ऑप्शन है हरी घास पर क्षण भर, अरी ओ करुणा प्रभा में, सीढ़ियों पर धूप में या आंगन के पार द्वार। तो इसमें जो अज्ञेय का काव्य संग्रह नहीं है वो है सीढ़ियों पर धूप में। ये रचना है रघुवीर सहाय की, अज्ञेय जी की नहीं। सीढ़ियों पर धूप में काव्य संग्रह रघुवीर सहाय का है। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं आत्मा के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था। शेष काव्य संग्रह अज्ञेय जी के हैं। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किसने किया था? मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किसने किया है?
ऑप्शन है भारत भूषण अग्रवाल, रामचंद्र शुक्ल, विजय बहादुर सिंह या नेमीचंद्र जैन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किया है नेमीचंद्र जैन ने। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। मुक्तिबोध रचनावली के संपादक नेमीचंद्र जैन हैं। यह 6 खंडों में प्रकाशित है जिसमें मुक्तिबोध की समस्त रचनाएं संग्रहित हैं। काव्य हैं इनका अचानक, हम फिर और एकांत। इनकी आलोचना है अधूरे साक्षात्कार, रंग दर्शन, बदलते परिपेक्ष। इन्होंने संपादन किया है नटरंग का, जो कि त्रैमासिक पत्र था। मोहन राकेश के संपूर्ण नाटक मुक्तिबोध रचनावली। प्रयोगवादी कवि और मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं नेमीचंद्र जैन जी। अगला प्रश्न है, इनमें से एक काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है और वो कौन सा है? ऑप्शन है आंगन के पार द्वार, धरती, ऐसा कोई घर देखा है आपने, या सदा नीरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसमें जो धरती कविता है ये काव्य संग्रह है, ये अज्ञेय जी का नहीं है, ये त्रिलोचन जी का काव्य संग्रह है धरती। अगला प्रश्न है, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया। ये किस कवि की पंक्तियाँ हैं? जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया। ये किस कवि की पंक्तियां हैं? ऑप्शन है मुक्तिबोध की, धूमिल की, रघुवीर सहाय की या नागार्जुन की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, ये पंक्तियां हैं मुक्तिबोध की। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ गजानन माधव मुक्तिबोध की लंबी कविता अंधेरे में से ली गई हैं। इस कविता का पहला प्रकाशन 1964 ईस्वी में आशंका के दीप अंधेरे में शीर्षक से कल्पना पत्रिका में हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह ने इस कविता को स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का दहकता इस्पाती दस्तावेज कहा है। नामवर सिंह ने इसे अस्मिता की खोज तथा प्रभाकर माचवे ने इसे लावा कहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सी कविता अज्ञेय की नहीं है। ऑप्शन है आंगन के पार द्वार, चांद का मुंह टेढ़ा है, हरी घास पर क्षण भर और बाबरा अहेरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। इनमें से जो कविता है चांद का मुंह टेढ़ा है, ये अज्ञेय की नहीं है बल्कि ये मुक्तिबोध जी की रचना है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? आपको बताना है। ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम घन, बालकृष्ण भट्ट या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बकरी बिलाप काव्य कृति है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।